अब मजाक वाली बात है, मगर आपने कहा जी जम्मू वाले श्रीनगर वाले, आपका पहाड़ी भी एक बीच में बैठा हुआ है, उसमें मिथुन मनाज भद्रवा से है। नहीं सर। अच्छा, मिल वालों की बात सुनिए। ऐसा है कि मिल तो चलनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी बात है, घराट भी चलना चाहिए ना। उस घराट के ऊपर फैमिली 1, 2, 3 फैमिलीज कई बार डिपेंडेंट होती हैं। तो हमारा जो है वो है कि सबको मिलता रहे बराबर बराबर, सारे पूरे का पूरा ना कमा लें, वो बेचारा भी थोड़ा अपनी रोजी रोटी। हज़ारों घराट जो थे पहाड़ी इलाकों के वो बंद हो गए थे, और उन लोगों का जो ये था रोज़गार का जो भी तरीका था वो बेचारे अब मजदूरी पे आ गए हुए थे, और कुछ उनको आता नहीं। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि आप आटा चाहे 1 ग्लास का भेजें, चाहे कैसा भी भेजें, जिस वक्त पहाड़ी इलाकों में गाड़ी से उतरकर वो पैदल उनका सफ़र स्टार्ट होता है, चाहे घोड़े के ऊपर है, खच्चर के ऊपर है, किसी तरीके से है, एक बारिश सारे को तबाह कर देती थी, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। वो बारिश आई, वो ख़त्म हो गया उनका आटा वाटा, और उन बेचारों को कई मरतबा वो आटा डंगरों को खिलाना पड़ता था, खुद आगे पीछे से कुछ गुजारा करते थे। सो 2 ये मकसद थे कि हम पहाड़ी इलाकों में घराट को फिर दोबारा स्टार्ट करें, और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी वहाँ से कमाते रहें। एक बात। दूसरी बात कि आप बुरा नहीं मनाइएगा, जो आपका आटा होता है उसमें से खाने पीने का जो असली चीज़ होती है वो आपने जोड़ कर निकाल ली होती है, वो फिर हम आपसे खरीदते रहते हैं, या हम आपको उसकी पेमेंट मांगते हैं। नहीं निकालते हैं, अपने आप निकलता है ना, अपने आप निकलता है। हम आपसे किस चीज़ का पैसा मांगते हैं वापस? आपको जिस वक्त हम ग्राइंडिंग चार्जेस देते हैं तो वापस हम क्या मांगते हैं? हम 40, उसी का तो झगड़ा चल रहा है हमारा आपका कि 45 रुपये लेना है या 50 रुपये लेना है या 35 रुपये लेना है, ठीक है। करोड़ों रुपया अभी भी स्टकअप है ना बीच में। तो हमारा ये था कि गांव में बच्चों को ऑलरेडी जो डाइट मिलेगी, क्योंकि FCI की वीट मास्टर है या नहीं है, FCI की वीट कंट्री की सबसे बेस्ट वीट होता है, ठीक। और वो जब उनको मिलती है तो उनको जो पोषण मिलता है वो पूरे तरह, वो जो कम से कम जो आटा मिलता है वो उनको पूरी तरह से, उसमें जितने भी विटामिन, जितने मिनरल्स वगैरह वगैरह वो सारे पूरे हो। तो इट इज़ अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन विच यू कि एक तो उनका रोजगार चलता रहे, दूसरा। अब मैं मिल वालों को कोई काट नहीं रहा। अब मिल वालों का ये हुआ है कि जहाँ 4 मिल्स थी आज 40 मिल्स चल रही है, और सबके सब कोटा मांग रहे हैं। और सही बात है कि मेन उनका जो घना बना लेगा, दूसरा कितना बना लेगा, तीसरा कितना बना लेगा, मेन हम ही ने देना है। और ठीक है, आप लोगों का भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों में एक अच्छा खासा नंबर एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं आपको। तो उसके लिए हम मिल्स की एक नई पॉलिसी बनने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी मिल्स नई बन गई, वो भी डिमांड कर रहे हैं, हम उनको दे नहीं पा रहे कुछ भी कोटा, हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो आप ही के मेंबर होंगे सिविल के, वो आकर तो इसको चेक करने उसमें बताते हैं। उसकी जो ग्राउंड है उसके लिए हम अब बिल्डिंग को छोड़ के हम ग्राउंड की तरफ, क्योंकि ऐसा हुआ था कि सारे के सारे को इकट्ठा कर दिया गया। राइट सर। तो मैंने अब ये डिसीजन लिया है कि ग्राउंड को सेपरेट करके ग्राउंड को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाए। बिल्डिंग जब बनेगी नहीं बनेगी, आई एम नॉट बॉदर्ड। बेसिकली आपको ग्राउंड चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए। जो जहाँ तक आपका ताल्लुक है इसके पुलिस अकेडमी की ग्राउंड का, बाकी वो हम चाह रहे थे, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी नज़दीक में शहर के। आप आर्मी में जाते थे, आर्मी से ज़्यादा नज़दीक ये जगह थी। तो मैं DG साहब से बात करूंगा। इनफैक्ट मेरी ही गलती रही, मैं भी थोड़ा कई साल बाहर रहा तो मैं उसको फिर परस्यू नहीं कर पाया। तो मैं उनसे बात करके DG साहब से, और वो अच्छा प्रपोजल है, वहाँ पे वो ग्राउंड बन जाएगी, अपने टाइम के ऊपर वो इस्तेमाल करेंगे। वरना वहाँ पे ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड जो है बनाई जा सकती है, उसमें कन्वर्ट की जा सकती है क्रिकेट स्टेडियम में। आपके साथ MOU वगैरह करके JKCA के साथ, वो हमें फिर JKCA की तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। सर JKCA ना सर, एक बीच में ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।